तो 2020 हमारे लिए एक टीचर का काम करके गया है। और हमने देखा है कि जब हम 2020 में चल रहे थे, महीने दिन गुजरते चले जा रहे थे, हमारे दिमाग में एक ही बात थी, हम सबके दिमाग में एक ही बात थी कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस समाप्त हो। जो धार्मिक लोग हैं वो इसीलिए प्रार्थना कर रहे थे कि ये कोरोना वायरस खत्म हो तो हम परमेश्वर के काम को खुल्लम खुल्ला कर सकें। सांसारिक लोग इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि ये कोरोना वायरस खत्म हो तो हम अपने घूमे फिरे ऐश करें। लेकिन सारी बातें परमेश्वर के हाथ में है। जो परमेश्वर चाहता है वही हमारे मेरे और आपके जीवन में होता है। हालेलुया। लेकिन बहुत ही खुशी की बात यह है कि मैं और आप इस समय जो आप ऑनलाइन हैं और जितने मेरे बच्चे यहां पर बैठे हैं सारे, इन सब के लिए एक खुशी की खबर है और वो ये है कि हम जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि 2020 में लाखों लोग मरे हैं, देश के देश तबाह हो गए। हमने सुना था कि इटली बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, उसमें भी लाखों लोग संक्रमित थे और कितने लोग मर भी गए। और फ्रांस, ऐसे देश जो कुछ भी करने के लिए सक्षम है, वो सब लॉकडाउन में आ गए। हालेलुया। ये किसके सामने हुआ? ये सिर्फ परमेश्वर के सामने हुआ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों में भी हमें संभाला, हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे प्राण को भी परमेश्वर ने मृत्यु से बचा लिया। हालेलुया। कल रात 31 दिसंबर की रात थी और 2020 का आखिरी दिन। हमने बहुत ही हर्षोल्लास से 2021 का स्वागत किया है। लेकिन इन 365 दिनों में आगे क्या है, ये सब भविष्य के गर्भ में है और ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। मैं और आप नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन हम आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर हमें मिला था 2020 में। उसने हमको कुछ सिखाया है। उसने हमको सिखाया है कि जितना समय हम परमेश्वर को दें उतना हमारे लिए कम है। क्योंकि बहुत से लोग जो परमेश्वर को याद भी नहीं करते थे, उनको भी मैंने हे प्रभु कहते हुए सुना है। फेसबुक पूरी तरह से भर गया था प्रचारकों से। रोल करेंगे, ऊपर से नीचे को जाएंगे या नीचे से ऊपर को जाएंगे तो बहुत सारे प्रचारक मिल जाएंगे प्रचार करते हुए। हालेलुया। तो वो एक सबक 2020 ने हमको दिया है कि अब हमें सचेत हो जाना है, जागते रहना है और परमेश्वर के लिए काम करने हैं। हालेलुया। 2021 एक और मौका दिया है परमेश्वर ने हमको। इसी को कहते हैं करुणा। ये परमेश्वर की करुणा है कि उसने हमको एक और मौका दिया है। ग्रेस का समय है ये हमारे लिए। ये साल हमारे संभलने का साल है। ये साल हम सब के लिए कुछ नए काम करने का साल है। ये साल हम सब के लिए वहां तक पहुंचने का साल है जहां तक यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा है। हालेलुया। तो 1 तारीख है आज और 1 तारीख में एक वचन मुझे याद आता है। आइए देखेंगे उस वचन को, उसके बाद हम आगे चलेंगे। निकालेंगे विलाप गीत 3 अध्याय। यहेजकेल और यिर्मयाह के बीच में है। पढ़ेंगे 22 और 23 आयत। उसकी क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर में नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं फिर से पढ़कर बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूं मैं। यहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए 2020 में। मैं इसमें जोड़ रहा हूं 2020। हम मिट नहीं गए। क्यों? हम क्यों नहीं मिट गए 2020 में? क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा, छोटी मोटी करुणा नहीं है उसकी।
छोटी सी करुणा नहीं है, परमेश्वर बड़े काम करता है, हमेशा बड़े काम करता है। हालेलुया। लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। अगर वो हम पर करुणा ना करता तो हम 2021 देखने भी नहीं पाते। बहुत लोग मर गए 2020 में, बहुत लोग, लाखों लोग मरे हैं, और बहुत से लोग हॉस्पिटल में, अभी बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम बिल्कुल सही सलामत जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया जो है ना, परमेश्वर की दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया अमर है। आपको याद होगा जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी के जीवन को जी रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अब मिस्र के सारे पहलौठों को मारूंगा और मृत्यु का दूत उनके घर के आगे से निकलेगा, इसलिए तू एक मेमना ले और उसको बलि करके उसके लहू को चौखटों पर लगा देना, और जिस चौखट पर वो लहू लगा होगा वो मृत्यु का जो दूत है वो उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 आयत बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। पढ़ेंगे क्या लिखा है वहां पर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही आज हम लोग 2020 में से निकलकर बाहर आए हैं और हम जीवित हैं। वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, उसकी छाप हम पर लगाई गई है। इसीलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में रहे और परमेश्वर ने हमको कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमें बचाकर बाहर निकाल लिया। हालेलुया। यही वो वजह है। और मूसा ने क्या किया, मेमने को जिहा करके मेमने के लहू को चौखटों पर लगाया, और जब मृत्यु का दूत वहां से गुजरा तब वो उन घरों में नहीं गया जिन घरों में जिन घरों की चौखट पर वो लहू लगा हुआ था। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी कहलाते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। एक वचन और देखेंगे, गलातियों 3 अध्याय और उसकी 27 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा है। गलातियों 3 अध्याय और उसकी 27 आयत। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है, पहन लिया है। और जब हमने मसीह को पहन लिया तो परमेश्वर को कौन दिखेगा, प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे। हालेलुया। शैतान को कौन दिखेगा, प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे। बीमारियों को कौन दिखेगा, प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे। आप पढ़ लीजिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना और प्रेरितों के काम का पहला भाग। यीशु मसीह के विषय में लिखा है सब कुछ। कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह बीमार पड़े थे। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को हम पहन लेंगे तो ना मृत्यु हमारे पास आएगी, ना बीमारी हमारे पास आएगी, ना चिंताएं, ना दुख, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि किस पर होगी, प्रभु यीशु मसीह पर होगी। और यीशु मसीह के अंदर हम लोग होंगे, यीशु मसीह के अंदर हम लोग होंगे। वचन में लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है, अब जो यीशु मसीह में यानी कि उसके अंदर जो है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के अंदर हैं और हमने यीशु मसीह को पहन रखा है बपतिस्मा लेकर। इसीलिए हम 2020 को पार करने पाए। हालेलुया। इसीलिए हम 2021 को देखने पाए।
देखते हैं दाऊद क्या कहता है इस विषय में। भजन संहिता 30 बहुत महत्वपूर्ण है 2021 के लिए। भजन संहिता 30 देखिए पहले पद में पहली आयत में क्या लिखा हुआ है। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है हाँ, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। लिखा हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरी तारीफ करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा क्योंकि तूने मुझे क्या किया है, खींच के निकाल लिया। खींच के निकाला है हमें परमेश्वर ने 2020 में से और 2021 में लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, खींच कर निकाला। लिखा है हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया, खींच कर किसको निकाला जाता है? जो चीज फंसी होती है। हम कहां फंसे हुए थे, परमेश्वर ने हमें खींच कर निकाल लिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे तब चेले डर गए और वो समझे भूत है, और उन्होंने चेलों ने क्या कहा, ये तो भूत है। यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और क्या कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। पतरस ने कहा हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा आजा। और जब वो पानी पर चलने लगा, जब तक उसकी दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर थी तब तक वो चलता रहा। जैसे जब हवा के हिचकोले उसके पांव पर लगे, उसने डर के नीचे देखा और वो गुड़प से पानी में डूबने लगा। तब उसने पुकारा हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु यीशु मसीह ने खींच कर उसको निकाल लिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने खींच कर हमको निकाला है 2020 में से, और 2021 में लाकर उसने हमको खड़ा कर दिया है। हालेलुया। बहुत लोग हैं आपके भी पड़ोस में, हमारे भी पड़ोस में, हमारे भी शहर में, आपके भी शहर में, जो मर गए कोरोना वायरस से। मृत्यु का दूत हमारे घर के सामने से निकल गया, लेकिन वो हमें टच नहीं कर पाया क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, इसीलिए हम लोग बच गए। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। 8 आयत में लिखा है हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की। हमने उसी को ही पुकारा क्योंकि सब लोग घुटने पर आ गए। जब कोरोना वायरस आया और इसका पूरे विश्व पर कब्जा हो गया, तब सब लोग घुटने पर आ गए। हालेलुया। तब मैंने कहा था कि सब लोग अपनी इच्छा पर चल रहे थे, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, जो दिल में आ रहा था वो कर रहे थे। तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं भी हूं, मुझे भी कभी याद कर लिया करो। और परमेश्वर ने इस बीमारी के द्वारा लोगों को बता दिया कि तुम्हें करना क्या है। और हमने देखा कि सब लोग घुटने पर आ गए, प्रार्थनाएं करने लगे और रेगुलर हो गए परमेश्वर के वचन के, प्रार्थना के, आराधना के। हालेलुया। तो वही मैं एक बात फिर से आपको बताता हूं कि नुकसान जो होता है वो हमारा टीचर होता है। जो नुकसान 2020 में हुआ उसने हमको कुछ सिखाया है। हालेलुया। देखेंगे आगे, पढ़ेंगे क्या लिखा है। पहली आयत से दूसरी आयत पढ़े। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भजन संहिता 30 अगर हम देखें 2020 और 2021 के बीच का वचन है ये, और ये हमें कुछ बताना चाहता है कि किस प्रकार से हम एक भय के साथ 2020 में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। जरा सा जुकाम हुआ, खांसी हुई, हम डर गए कि अरे कोरोना वायरस तो नहीं है। हम तुरंत प्रार्थना में आ गए, हम तुरंत प्रार्थना करने बैठ गए और परमेश्वर ने वो खांसी जुकाम भी हमारा दूर कर दिया, वो डर भी हमारा निकाल दिया कि हमें कोरोना वायरस नहीं है। हालेलुया। और लिखा है कि हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला
तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। कब्र में नहीं पड़ने दिया परमेश्वर ने 2020 में हम लोगों को। हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। 2021 हमने देखा है, हमने रात को 12 बजे अपने अजीजों को, दोस्तों को, कलीसिया के लोगों को आपस में हमने सेलिब्रेट किया है। 2021 के आगमन को हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा। हजारों लाखों लोग मर गए लेकिन हम उनमें नहीं हैं। करोड़ों अरबों लोग, खरबों लोग जीवित हैं, हम उनमें हैं। हालेलुया। हम उनमें हैं, हम जीवित हैं। क्योंकि हम देखेंगे, एक वचन पढ़े निकालेंगे, लूका 20 अध्याय और उसकी 38 आयत पढ़े। क्या लिखा है? लूका 20 अध्याय और उसकी 38 आयत 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है और उसके निकट सब जीवित है। उसके निकट, उसके जो पास में है, वो सब जीवित है। हालेलुया। 2019 उसमें हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया था 2020 का। और 2020 हमारे लिए क्या लेकर आया? एक महामारी। भजन संहिता 91 पहले से ही इस विषय में हमको बता देता है कि वो हमें महामारी से बचाएगा। हालेलुया। महामारी से बचाएगा। आइए उसको देखेंगे। उसके बाद भजन संहिता 30 में वापस आएंगे। भजन संहिता 91 हालेलुया पढ़ेंगे उसकी 4 आयत से। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हाँ, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती ना है, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता ना है। उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। और तेरे निकट हजार और तेरे निकट हजार। कितने गिरे हमारे निकट? कितने लोग कोरोना वायरस से मर गए? हजारों लोग, लाखों लोग। यहाँ पर यही लिखा है कि तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु वह कौन है? कोरोना वायरस, वो बीमारी, वो संक्रमण, वो प्रकोप हमारे पास नहीं आएगा। यहाँ लिखा है परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। क्योंकि हमने क्या कर लिया है? पहली आयत को देखेंगे कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमने कहाँ ठिकाना पाया दोस्तों? सर्वशक्तिमान की छाया में। इसीलिए ये महामारी हमें छूने नहीं पाई। हमारे निकट हजार, हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिरे, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ सका, हमें छू नहीं सका। हालेलुया। भजन संहिता 30 में हम चलेंगे, 3 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हाँ, कब्र में पड़ने से परमेश्वर ने हमको 2020 में बचा लिया। तो अब मेरा और आपका क्या दायित्व है, क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, क्या है? 2021 में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो सभी काम करने हैं जो हम 2020 में नहीं कर पाए, या उससे पहले भी नहीं हम करते थे, उससे पहले भी नहीं करते थे, और जो हम 2020 में नहीं कर पाए वो काम अब हमें 2021 में करने हैं। और अब हमें मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना, अब हमें मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जो सब कुछ हमें बहुत ताकत से देता है। अपनी आशीषें, अपना प्रेम, अपनी दया, अपनी महाकरुणा, सब कुछ वो वही देता है हमें। हालेलुया। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमारे लिए कुछ करे। परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है और करता है। तो हमें क्या करना है? 2021 में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जैसा परमेश्वर कहे हम वैसा ही करना शुरू कर दें। वचन में लिखा है इब्रानियों 3 अध्याय के 7 पद में कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा मरीबा में किया था।
क्रोध दिलाने के समय, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मेरे कामों को देखा तो मुझे परखा और मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। हालेलुया। हमें परमेश्वर को रूठने नहीं देना है 2021 में। हमें परमेश्वर को क्रोधित नहीं करना है 2021 में। हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है 2021 में। हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है 2021 में। हमें परमेश्वर से प्रेम और अधिक करना है 2021 में। हमें परमेश्वर के काम करने हैं 2021 में। हमें आत्माओं को जीतना है 2021 में। हमें परमेश्वर के वचन को जगह जगह फैलाना है 2021 में। हमें घर में नहीं बैठना है 2021 में। हमने परमेश्वर के साथ रहकर, उसकी संगति में रहकर उसके कामों को करना है। हालेलुया। हम देखेंगे 5 आयत को और पढ़ें, क्या लिखा है। 30 अध्याय की 5 आयत पढ़ें जल्दी से, क्या लिखा है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। हाँ, क्रोध करता है परमेश्वर, लेकिन जिनसे वो प्यार करता है उनके लिए परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है। एक पानी का बूंदा आया, खत्म। हालेलुया। जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चों पे क्रोध करता है कि थप्पड़ मारूंगा, बैठ जा, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो उसको गोद में लेकर बैठ जाता है ना। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है, और परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की हाँ, होती उसकी है। प्रसन्नता जीवन भर की है। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की। और देखिए क्या लिखा है। कदाचित रात को रोना पड़े। हो सकता है कि रात को रोना पड़े। रात तो गुजर चुकी है रोने वाली, और वो रात थी सन 2020। कदाचित 2020 में रोना पड़े, लेकिन सवेरे यानी 2021 में आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। क्या लिखा है। परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे यानी 2021 में हमें आनंद मिलेगा। हालेलुया। और वो आनंद परमेश्वर की ओर से होगा। वचन में लिखा है यूहन्ना 16 अध्याय और उसकी 33 आयत में कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने संसार को जीतकर हमारे हाथों में दे दिया है। हम देखेंगे इसकी 9 आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। आप ध्यान से सुनिए। अब हम आ चुके हैं 2021 में। 2021 में हमें कुछ प्रतिज्ञाएं करनी है परमेश्वर के साथ, कुछ वाचाएं बांधनी है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ हमें अपने संबंधों को बहुत ही घनिष्ठ कर लेना है। ऐसा कर लेना है जैसे पानी में नमक घुल जाता है, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पक्का कर लें इस 2021 में। यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। काश ऐसा मौका लोगों को मिलता कि मरने के बाद वो देख पाते कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता था। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। जीते जी ही हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कहता है वचन कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मरने के बाद मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरे हृदय से, मेरे ब्लड से, लहू से कोई भी लाभ नहीं होगा मरने के बाद। लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। क्या लिखा है, क्या मिट्टी, ये वचन में लिखा है सबोपदेशक 12 अध्याय की 7 आयत में कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। जब ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी तो ये मिट्टी क्या उस समय परमेश्वर का धन्यवाद कर सकती है? आज हम जीवित हैं, हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम तालियां बजाकर उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। हम बाइबल को उठाकर जगह जगह जाकर उसके वचन का प्रचार कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि उद्धारकर्ता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब ये मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यहाँ लिखी है कि क्या ये तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ये मिट्टी से बना हुआ बदन, वचन में लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय की 7 आयत पढ़े, क्या लिखा है? उत्पत्ति 2 अध्याय की 7 आयत पढ़े, क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से
से हाँ, लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और सबोपदेशक कहता है 12 की 7 आयत में कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। तो मिट्टी उसकी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकती। आज इस मिट्टी में जीवन का सांस है। पढ़ दे बेटा पूरा, क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और हाँ। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक और जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। और वो जीवन कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझ में और आप में जीवन बन के घूम रहा है। हालेलुया। तो ये मिट्टी जब मिट्टी में मिल जाएगी तो क्या ये प्रचार कर सकती है? आज मैं जीवित हूँ तो यहाँ खड़ा होकर मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कल को अगर मैं चला गया तो कौन प्रचार करेगा? हालेलुया। आज मैं जीवित हूँ इसीलिए तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज हम जीवित हैं तो आज वचन यही कहता है कि मरने के बाद हम परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकते, ना हम उसकी आराधना स्तुति कर सकते, ना लोगों को हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मरने के बाद हमारा स्मरण ही नहीं रहेगा। हालेलुया। सिर्फ हमारी कब्रों पर हमारे नाम लिखे होंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। जरूरी है जीते जी परमेश्वर के वचन को लेकर चलना और दूर दूर तक पहुंचा देना, ऐसे लोगों को बताना कि जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। अगर मेरे और आपके घर में बाइबल है तो संत पौलुस हमारे लिए एक लज्जा की बात बता रहा है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 34 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 34 आयत। हालेलुया। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। सच बात है ये संत पौलुस हमें लज्जित कर रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ। लज्जा की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास बाइबल है और तुम लोगों को बता नहीं रहे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। 2020 में से प्रभु ने हमको बचाया ताकि ये बात हम 2021 में पूरी कर सकें। दाऊद यही कहता, मरने के बाद मैं तेरा प्रचार कर ही नहीं सकता, मेरा स्मरण ही नहीं रहेगा। दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब तेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं कर सकते। हालेलुया। जीवन दिया है परमेश्वर ने मुझे और आपको, जीवन दिया है, 2021 दिया है, समय दिया है, मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम इसका सदुपयोग करें। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। हालेलुया। मरना सबको है एक दिन, लेकिन अगर कुछ अच्छा करके जाएं तो उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होगा और हमारा भी मरने के बाद स्मरण रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया। ताली बजाने का मन करता है ऐसे वचन के लिए। तूने मेरे विलाप को जो 2020 में था तूने नृत्य में बदल दिया, डांस में बदल दिया। हालेलुया। लिखा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, डांस में, नाच में बदल डाला है कि हम हर्षोल्लास के साथ डांस करें और कह दे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा लाखों बार, अनगिनत बार धन्यवाद कि तूने हमें बचा लिया। प्रभु कोरोना वायरस मौत लेकर आया था, लेकिन हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर है जिसने हमें खींच कर निकाला। दाऊद कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाल लिया है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। बहुत बड़ी बात है ये।
बहुत बड़ी बात है। अपने घर के लोगों को देखिए अच्छी तरह से और इस बात को कहिए, प्रभु तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया। और आगे कहता है कि तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पट्टुका बांध दिया है। हालेलुया। क्यों किया है ऐसा परमेश्वर ने? क्या वजह थी ऐसी कि परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा? आखिरी आयत में देखेंगे क्या लिखा है। पढ़े क्या लिखा है? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें 2020 में बचा लिया और हमें 2021 में लेकर आया, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, कभी चुप ना हो। हालेलुया। और लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। ये धन्यवाद का विषय है मेरे और आपके लिए, क्योंकि विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 आयत में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है और वो प्रति भोर नई हो जाती है। हालेलुया। भूल जाता है रात को परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, सुबह माफ कर देता है, फिर से एक और अवसर देता है कि जाओ, आज का दिन मैंने तुमको दिया, अच्छे काम करना, अन्यथा मैं तुम्हें मिटा डालूंगा। लेकिन वो तो दया का खानी है, उसके सीने में एक बाप का हृदय है, इसीलिए वो प्रति भोर हमको क्षमा कर देता है, हमें एक और दिन देता है, हमें एक और महीना देता है, हमें एक और साल देता है कि हम उसके लिए काम कर सकें। हालेलुया। तो दोस्तों, 2021 मेरे और आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और इसमें हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। जो काम परमेश्वर के, सांसारिक काम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो काम परमेश्वर के काम जो हम 2020 में नहीं कर पाए, हम उन कामों को 2021 में पूरा करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ नहीं होता तो हम 2020 में मर चुके होते। हालेलुया। वो हमारे साथ है, इसलिए हम जीवित हैं। बीते दिनों परमेश्वर से जब मैं बातचीत कर रहा था, मैं प्रार्थना में बैठा था, मैं बहुत विचलित था, बहुत परेशान था, तब परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया और कहा कि जो विश्वास में निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। विश्वासियों के साथ संगति करने से कोई आत्मा नहीं बचेगी। जो विश्वास में निर्बल है उनके साथ संगति करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको परमेश्वर का वचन सिखाएं, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे लेकर आएं, उनके प्राणों को बचाएं और उनको परमेश्वर के खत्ते में जमा करें। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि जो विश्वास में निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो। तो ये नया साल मेरे लिए और मेरी कलीसिया के लिए एक सबक है, एक मौका है। सबक तो 2020 था, लेकिन मौका है हमारे पास। हम सब मिलकर उन सब लोगों को जो विश्वास में निर्बल हैं उनको अपनी संगति में लेने का पूरा प्रयास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको आशीषित करे। मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, बाइबल स्कूल की तरफ से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।